नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। तो एक WD हल्का प्रभाव वाला यहाँ पर बना हुआ है उत्तर पश्चिम भारत के करीब, जिसका प्रभाव बादलों की आवाजाही के रूप में राजस्थान में भी देखा जा रहा है। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास से लगाकर बना हुआ है और मध्य भारत पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो वहीं श्रीलंका के लगभग जो उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र है। अरब सागर के दक्षिण पूर्व के इलाकों के आसपास भी एक सर्कुलेशन की स्थिति है और आगे आने वाले दिनों में जेट का असामान्य झुकाव देखा जाएगा दक्षिण दिशा की ओर, जिसमें फिलहाल अभी राजस्थान के आसपास से होते हुए जेट का दायरा गुजर रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ से होते हुए जहाँ ऊंचाई पर जेट की जो हवाएं हैं वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक बनी हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में यही जेट की जो हवाओं की स्थिति है, जो तेज़ी है, ये 300 किलोमीटर को पार कर जाने की संभावना रहेगी और जेट का झुकाव दक्षिण भारत तक हो जाएगा, यानी हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्रों के करीब तक जेट का झुकाव देखा जाएगा, या कहे जेट की जो दक्षिण स्थिति है वह यहाँ पर बनी रहेगी, जिससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भारी मात्रा में आर्द्र हवाओं का प्रभाव संपूर्ण उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, मध्य भारत तक देखा जाएगा। और ये सब कुछ एक सप्ताह बाद यानी 25 दिसंबर से लगाकर देखे जाने की संभावना है, जिससे 25 दिसंबर से लगाकर 31 दिसंबर के मध्य भारत के कई राज्यों में मौसम के खराब होने की संभावना रहेगी। और उसी दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन क्षेत्रों में भी वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज भी संभव है। तो कहीं बूंदाबांदी, बौछार, कहीं कहीं छुटपुट ओलावृष्टि वाली स्थिति भी उस दौरान उभर सकती है, जिसमें कई इलाकों में वर्षा होने की संभावना राजस्थान के क्षेत्रों में घने बादलों की आवाजाही के साथ अंतिम दिनों में दिसंबर में जाकर होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिस पर जानकारी लगातार आने वाले दिनों में भी देते रहेंगे। फिलहाल सप्ताह भर मौसम शुष्क बना रहेगा, हालांकि आज कई जगहों पर बादलों की आवाजाही का दौर बना रहेगा। कहीं कहीं घने बादल भी छाएंगे, एक दो स्थानों पर उत्तरी राजस्थान में बहुत घने बादल छाने से और कहीं कहीं सघनता बढ़ने से कहीं कहीं फवार वाली स्थिति बन सकती है, जो कि बहुत कम संभावनाएं हैं। हालांकि मौसम शुष्क ही बना रहेगा। पाली, जोधपुर संभाग के भी कई इलाकों में बादलों की आवाजाही का दौर आज देखा जाएगा, जिसमें कहीं कहीं दिन के तापमान में जो उतार भी यानी घटत भी देखने को मिलेगी। तो कहीं कहीं दिन के तापमान में उमस हल्की या कहे आर्द्रता बढ़ने से तापमान में बढ़ोतरी भी संभव है, लेकिन जो न्यूनतम तापमान है उसमें अच्छी खासी बढ़त आज देखी गई है। जो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया, जिससे पाले से और जो भीषण ठंड का माहौल बना हुआ था उसमें राहत आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान अरावली रेंज का 28.30 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं आज न्यूनतम तापमान 5.34 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 3.5 डिग्री तक बढ़ चुका है। वहीं कल भी और तापमान में बढ़ोतरी संभव है। बादलों की आवाजाही बन रही है, तो बढ़ोतरी भी जो है न्यूनतम तापमान में ज़रूर देखने को मिलती है, जो देखने को मिली है। वहीं अधिकतम जो आर्द्रता का स्तर है 87% रहा, न्यूनतम आर्द्रता बढ़कर 28% रही। वायु दबाव हल्का सा घटकर 1017 मिलीबार। हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से 3 किलोमीटर तक अधिकतम दर्ज की गई। बाकी हवाओं का दौर लगभग जो है सीमित रहा, कमज़ोर रहा। और आने वाले दिनों में भी देखें तो इसी प्रकार के मौसमी पैटर्न के बने रहने की संभावना है। और लगभग अंतिम सप्ताह के दिनों में देखें, यानी 24-25 तारीख के आसपास आते आते तो यहाँ पर राजस्थान, गुजरात के आसपास से चक्रवाती हवा के क्षेत्र डेवलप होने की संभावना है, क्योंकि जेट का झुकाव ज़्यादा दक्षिण होगा तो चक्रवाती हवा के क्षेत्र भी जो है कुछ दक्षिण पश्चिम, दक्षिण की ओर झुकाव में ही डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। और कभी कभी ये दो भी बन जाते हैं, जैसे एक उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत के आसपास, तो एक दूसरा जो है राजस्थान, गुजरात के मिले जुले भागों की ओर भी बनते हैं। ये सब कुछ होता है, जेट का असामान्य झुकाव देखा जाता है और ये कभी कभार देखने को मिलता है। सर्दी के सीजन में मुश्किल से 2-3 बार कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है, जब जेट बहुत ज़्यादा दक्षिण झुकाव में आकर पूरे दक्षिण भारत को भी जो है ये कवर कर लेते हैं। और दक्षिण भारत के और भी दक्षिण की ओर जो है जेट का झुकाव देखा जाता है, हिंद महासागर के उत्तरी भागों तक भी कभी कभार, जिससे संपूर्ण भारत में आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़ जाता है। और अलग अलग जगहों पर बढ़ती हुई आर्द्र हवा और तापमान में हुई अचानक हल्की मध्यम बढ़ोतरी सर्कुलेशन का निर्माण करती है अलग अलग भागों में, जिससे
आर्द्र हवाएं यहाँ पर ऊपर उड़ जाती है अलग अलग भागों में और बादलों का निर्माण होता है और अलग अलग भागों में मेघ गर्जन, बिजली चमक, ये सब अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है या ये सब कुछ घटित उस समय होता हुआ दिखाई देता है। तो अभी आने वाले दिनों में देखें तो ये 25 दिसंबर से लगाकर 31 दिसंबर के मध्य भारत के भागों में वर्षा की गतिविधियों में WD के कारण बढ़ने की संभावना है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ेगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ से लगाकर बिहार, झारखंड होते हुए उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई जगहों पर जोरदार खंड वर्षा की गतिविधियों का दौर देखे जाने की संभावना है। उसके बाद सर्दी की गतिविधियां और घने कोहरे वाली स्थितियां भी जो हैं दिसंबर के अंतिम दिनों से जनवरी के शुरुआती दिनों में काफ़ी क्षेत्रों में या काफ़ी राज्यों में देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत घना कोहरा भी उस दौरान 24-25 तारीख के आसपास से लगाकर 31 दिसंबर के मध्य अलग अलग क्षेत्रों में राजस्थान के कई संभागों सहित देखने को मिलने की संभावना है, जिसमें आसपास गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाके हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में भी घना कोहरा उस दौरान छाने की संभावना रहेगी और उसी दौरान कई जगहों पर परिवहन संसाधनों का आवागमन भी ठप होने की संभावना रहेगी। घने कोहरे को देखते हुए कई जगहों पर जो है ये स्थितियां बन सकती हैं, जिसमें जो है परिवहन के साधनों में आवागमन की स्थिति को रोका जा सकता है या फिर रोकने की स्थिति रहेगी, क्योंकि काफ़ी घना कोहरा होने से उस दौरान हादसे होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।